दिल दी दर्द दी तां बुधण वाला कोई है मेरे दिल दी दर्द दी तां बुधण वाला। ये सिंध आप देखें और फिर आप शर्म से डूब मरे। इनके हक में फैसला दिया है लेकिन उसके बाद भी इंतजामिया इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सरदार नवाबा दा इत्थे कानून होंदा कुछ सिंध च कानून बनाओ। पीपल्स पार्टी के वडेरों से सताया हुआ पीर बख्श एक हफ्ते से इस्लामाबाद की सड़कों पर पड़ा हुआ है। वो रो रहा है, पीट रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। पीर बख्श की ज़मीन पर बाअसर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है और उनके एक भतीजे को गोली से ज़ख्मी भी कर दिया है। आइए जानते हैं कि पीर बख्श की क्या कहानी है और पीर बख्श किस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं एक हफ्ते से? मेरा नाम पीर बख्श है। आप जो यहाँ गोठ मेरा सोनी जोया से है, सिंध से ताल्लुक़ है, कमर शहदाद कोट ज़िले से। मतलब शहदाद कोट से पीर बख्श? शहदाद कोट ज़िले से ताल्लुक़ है। मेरी ज़मीन है, अबू की ज़मीन थी, उनके बाद हमारी है। एक अली शेर डे पर एक झूठी एग्रीमेंट एक बंदे दे नाले ते बनवाए, उनको कोर्ट रद्द किया है। फिर अली शेर डे पर उनके साथी मुझे ज़मीन ते कब्ज़ा कर रखा है। मेरे गोट के प्लाट ने भी कब्ज़ा किया है। उथे एक वाड़ा भैंस का बनाया है। दूजे वो नहीं है, गुंडे बेला हैं और हमको धमकियाँ दे रहे हैं तुसी गोट छोड़ वनो, सारे गोट को न तबाह करे सूँ। फिर पुलिस भी उनकी हिमायत करेंदी भी असारी कोई नहीं सुनती। मैं एक दफ़े एक SP नु खुदा वास्ते अल्लाह दा किस्म घतियम तो भाई मेरी मदद कर। SP आखे मैं मजबूर हाँ, मैं तेरा इंसाफ करे सा तो मैं को जा ट्रांसफार्म करे से या मेरे नौकरी को खतरा है, मैं तेरे को कुछ इंसाफ नहीं देता। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक दफ़ा एक SP से बात की तो उस SP ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अदालत ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया है लेकिन उसके बाद भी इंतज़ामिया इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो अदालत को आदेंदा असी मने दे ना से असाडा वडेरां दा कानून चलदा है, असां सरदार नवाबा दा इत्थे कानून होंदा है। अदालत क्या करेंदी असां को कुछ नहीं करेंदी। मैं अपील करदा हाँ सुप्रीम कोर्ट खुदा दे वास्ते कुछ सिंध च कानून बनाओ, वडेरियां दे हवाले सिंध न करो। असां को निधनका कर छोड़िया ने, थानेदार भी उन्हां दे हमदर्द न, असारा कोई नहीं सुनदा। तो ये जो ज़मीन जिस पे कब्ज़ा किया गया है यही आपकी खाने पीने का ज़रिया था? यही ज़मीन थी सारी खाने पीने का। असां ब्याह क्या कर सकते असां मिस्कीन से। वो बड़े होंदे असरा सुकुन बड़े होंदे गुंडे न अली शेर डे पर मीह डे पर दा रवासी वो पीपल्स पार्टी का खास बंदा है, उनकी MP MNA सपोर्ट करें देन असारी कोई नहीं सुनाने वाला। तो बिलावल भुट्टो साहब, आप वैसे तो इंसानी हकूक़ की बहुत बात करते हैं, ये सिंध है, ये असल सिंध है। सिंध की जो बुनियादें हैं इन लोगों की वजह से हैं, इन्हीं के खून से सिंध की ज़मीन पर हरियाली आती है। और ये वो भाई ये हमारे जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी पार्टी के बड़े वडेरे जो हैं इनकी जो नान नफ़का है, खाने पीने का ज़रिया है, वो छीन लिया है इनसे। इनका ख़ानदान सड़कों पे आ चुका है और उसके बाद इन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। बावजूद इसके कि सेशन जज ने इनके हक़ में फ़ैसला भी दिया है लेकिन फिर भी अदालत के फ़ैसले को कोई मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान को भी अपील करते थे तो असारे सिंध च कोई कानून बनाया वने, असां को इंसाफ मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले। असां कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अभी आप कब से यहाँ बैठे हुए हो? हफ्ता डेढ़ थी या हफ्ता खन थी। हफ्ता डेढ़ आप यहाँ पे बैठे हुए हो। सर्द मौसम है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इसमें आप रात कैसे गुजारते हैं? बस दुखी सुखी रात फुटबेरी से गुजारें दे पैसे भी क्या कर सकते पैसे। तो खाना भी कभी मिलता होगा कभी नहीं मिलता होगा यहाँ पे? खाना कभी मिलता है, कभी चावल की प्लेट मंगवा जो पेट पालते से की कर रहे हैं गरीब लोग से। तो अभी तक 1-1.5 हफ्ता हो गया जी इस्लामाबाद के कल्ब में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ही तमाम ज़माम इक़्तिदार होती है, तमाम हुक्मरान यहाँ पर रहते हैं। तो 1-1.5 हफ्ता हो गया, किसी ने रब्ता किया आपसे? बस एक बंदा आया था वो चैनल वाला हा, उन्हीं में नहीं चैनल नहीं, हुकूमती किसी ने हुकूमत कोई बंदा नहीं आया। नाज़रीन, ये पीर बख्श जोया की आपको कहानी सुनाई कि ये किसी वडेरे के सताए हुए हैं और जो इनकी थोड़ी बहुत, इस वडेरों के पास तो बहुत ज़मीन होती है, जो एक गरीब मजदूर होता है उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, वो ज़मीन भी कब्ज़ा कर ली गई है और अब इनसे इनके रहने की जगह भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर अभी सेशन जज का जो इनका फ़ैसला है, फ़ैसला दिखाएं आपने जो फ़ैसला दिया है। ये देखें जी, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है इनके हक़ में। जो कब्ज़ा ग्रुप था उन्होंने एप्लीकेशन दी थी डिस्ट्रिक्ट जज में
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस एप्लीकेशन को यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है कि डिसमिस कर दी गई है वो एप्लीकेशन। तो गोया अदालत ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया है और अदालत ने ये कहा है कि ये ज़मीन इन्हीं की है। अदालत की मोहर लग चुकी है, ज़मीन इनकी है, लेकिन ज़मीन फिर भी इनको नहीं मिल रही। ये कैसी बदमाशी है और ये कैसा कानून चल रहा है यहाँ पे? वो देंदा से वडेरे दा कानून सिंध चिटादा है कोई। ये कह रहे हैं इनके, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं, मुंह फाड़ के कहते हैं कि वहाँ पे वडेरों का कानून चल रहा है। वहाँ पे हम किसी कोर्ट को नहीं मान रहे, किसी कानून को नहीं मानते, किसी अदालत को नहीं मानते, किसी पुलिस को नहीं मानते। वहाँ पे जो भी कानून चलेगा वो सिर्फ वडेरों का चलेगा। तो ये बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी के तमाम इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस, ये आपका सिंध है। ये सिंध आप देखें और फिर आप शर्म से डूब मरें कि आपके लोगों का क्या हाल हो रहा है। और आप जो तकरीरें करते हैं, कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के तकरीरें करते हैं, तो उन तकरीरों की और ये जो तकरीरों की जो आपके जो 20-30 साल से आपकी वहाँ हुकूमत है और लोगों के यहाँ पे क्या हालात हैं और लोग यहाँ पे क्या फेस कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरा प्लाट है गोठ में, उनमें भी कब्जा किया है, धमकियां दे रहे हैं। अगर गाँव अपना छोड़ वनो न तुसी नु कत्ल करवेसूँ, तुसारे बच्चे उठवेसूँ। तंग बहुत परेशान किया है कि पुलिस तंग कर दिए, कूड़े झूठे केस बनवा दिए, अपने हिसाब ना फेरिंग करा असरे मथू पर्चे कटवाने की कोशिश कर दें। अस रड़ते रहे से कोई असा को ॿुधण वाला ही कहानी, तो गरीब लोग से असरी कोई मदद नहीं कंदासीं। पीर बख्श की जो ज़मीन थी जिससे इनके घर का खर्चा चल रहा था, निज़ाम चल रहा था, वो ज़मीन पर भी कब्ज़ा हुआ और जो उनके गाँव में प्लॉट था उस पर भी कब्ज़ा हो गया। और अब ये धमकियां लगाई जा रही हैं बासर अफराद की तरफ से कि अगर आप ये गांव नहीं छोड़ेंगे तो हम आपके बच्चों को मार देंगे। और मेरे ख्याल में एक कातलाना हमला भी हुआ है कि आपके किसी आपके भतीजे के या भांजे के कातलाना हमला हुआ। बिल्कुल, मेरा भाणेजा था, मेरा न्याणा था, आ रहा था, फिर उनके मतू यानी गोली लग गई। वो असली पुलिस कोई मतलब लेटर भी नहीं देने वाला तैयार न थी। यानी कि कत्ल हुआ, इक़दाम कत्ल हुआ और इक़दाम कत्ल हुआ, गोली चली, बंदा ज़ख्मी हुआ, लेकिन पुलिस ने पर्चा नहीं काटा, उल्टा इन्हीं के खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं। नाजरीन, पीर बख्श और इन जैसे बहुत से मजलूम हमारे हुक्मरानों की दयानतदारी और उनकी तकरीरों के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। तो देखते रहना, टीम यही अपील करेगी कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और जल्द अज जल्द कोई ना कोई हुकूमती एहलकार या कोई ना कोई एग्जेक्टिव यहाँ पे आके इनसे रब्ता करे, इनको अप्रोच करे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसानी जो हक़ है, इनके इंसानी हकूक़ हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं 1.5 हफ्ते से। इस्लामाबाद की जो सर्द रातें हैं, वो जो यहाँ रहते हैं या जो यहाँ गुजारते हैं उन्हीं को पता है कि कितनी शदीद रातें होती हैं। ये बाबा 60 साल की उम्र में यहाँ पे ये रातें गुजार रहा है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा, देखते रहना, टीम यही अपील करना चाहेगी कि इंसानी हकूक़ के तहत ही आकर यहाँ पर आके कम अज़ कम इनका कोई रहने का बंदोबस्त कर लें। अगर कोई और मसले हैं, अगर इनके मसाइल को इतनी जल्दी हल नहीं किया जा सकता तो कम अज़ कम इनके रहने की जगह का बंदोबस्त किया जाए। देखते रहना अली निसार के साथ।